नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, सुशीला होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कानपुर से। आज मैं आपको बरसात के महीने में फैलने वाली दूसरी बीमारी जिसे मलेरिया बोलते हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। मलेरिया भी एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है अगर उसको ठीक से ट्रीट ना किया जाए। मलेरिया भी मच्छर के काटने से होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो मलेरिया का मच्छर होता है वो रात में काटता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें बुखार आता है। बुखार के बाद बहुत ज़्यादा जाड़ा लगता है जिसे चिल स्टेज कहते हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारा पसीना आता है और बॉडी का फिर फीवर कम हो जाता है। इसी तरीके से ये बार बार होता है। अगर मलेरिया को ठीक से क्योर ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है और मल्टी फंक्शन या मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर पैदा कर सकता है, जिसमें लीवर, किडनी या और ऑर्गन्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। मलेरिया के ये 3 मुख्य सिम्टम होते हैं। मलेरिया के सिम्टम्स के साथ में हम इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट बताते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा अपने शरीर को मच्छरों से काटने के लिए बचाना चाहिए। अननेसेसरी पानी का इकट्ठा होने के लिए हमें ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वो पानी इकट्ठा ना होने पाए, और दूसरा अपने शरीर को कपड़ों से ढके रखना चाहिए और मॉस्किटो रेपेलेंट्स का प्रयोग करते रहना चाहिए। समय समय पर इंसेक्टिसाइड्स को छिड़काव करते रहें ताकि मच्छर पैदा न होने पाए। फिर उसके बाद अगर मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं तो हमें शीघ्र अतिशीघ्र उनको जो है ट्रीटमेंट के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मलेरिया जो है एक खतरनाक बीमारी है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, मलेरिया की जांच सबसे सिंपल होती है। हमें जनरल ब्लड प्रोफाइल या CBC कराना रहता है और पेरिफेरल ब्लड सैंपल में मलेरिया का पैरासाइट डिटेक्ट हो जाता है। मोस्टली ये प्लाज्मोडियम स्पेसीज जो कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से हमारी बॉडी में आती है और सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। तो जब पेरिफेरल ब्लड सैंपल लिया जाता है तो उसमें जो है मलेरिया पैरासाइट आ जाता है। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे मलेरिया बहुत पाया जाता है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़, तो वहाँ पे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वो एंटी मलेरिया ड्रग्स लेते रहें। दूसरी चीज़, अब एक मलेरिया की वैक्सीन भी डेवलप कर गई है जो कि बच्चों में दी जा सकती है। तो जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें अधिक होती हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन भी करवाया जा सकता है। होम्योपैथी में भी मलेरिया का बहुत अच्छा उपचार है। हमारे यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर दी जाती हैं तो वो मलेरिया जैसी बीमारियों को बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर सकती हैं। इसमें जो मुख्यतः मेडिसिन होती हैं वो चाइना, जिसे सिंकोना ऑफिसनैलिस भी बोलते हैं, दूसरा चिन्नमार्स, चिन्नम सल्फ, रस्टॉक्स और मलेरिया ऑफिसनैलिस, जिनमें ये बार बार रिकरेंसी रहती है और हिस्ट्री रहती है कि मलेरिया बार बार हो रहा है। उनमें ट्यूबरकुलाइनम एक ऐसी दवा है जो दी जा सकती है जिसमें टेंडेंसी ऑफ मलेरिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सब लाख पते की एक बात, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें मच्छरों से बचाव रखना है। अपने शरीर को मच्छर से काटने से बचाने के लिए हमें मॉस्किटो रेपेलेंट्स का प्रयोग करना है, फुल स्लीव्स कपड़े पहनने हैं, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है तथा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, और अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें फल और प्रोटीन वाली चीज़ें अधिक खानी हैं। इसी के साथ अपने आप को स्वस्थ रखिए और मच्छरों से बचा कर रखिए ताकि मलेरिया जैसी बीमारी आपके ऊपर किसी तरह से अटैक न करने पाए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, सुशीला होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कानपुर।